आया 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 जस्ट गिव मी अ सेकंड वन बाय हाँ जी कहाँ से हैं आप? हाँ आ गया जी हाँ जी। मोदी जी पूरे वर्ल्ड के लिए किंग हैं और रहेंगे, वो हमारे भगवान हैं। और उसके बाद में योगी जी दूसरे भगवान हमारे। हिंदुस्तान क्या भगवान है, मोदी इज ए किंग। आप जितना मर्जी चिल्लाओ, 2024 में मोदी जी की सरकार आ रही है, डंके की चोट पे आ रही है जी। अब आप बैठेंगे कांग्रेस के बीजेपी विल रिस्पॉन्ड जी। कांग्रेस देखिए, कर्नाटक में मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था, क्या रहा? बजरंग बली के नाम पर लिए नहीं, बजरंग दल कहा गया ना, लेकिन मोदी जी का चेहरा 2300 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है प्रिंट एड देने में, तब जाके मोदी का करिश्मा चेहरा बनाया जाता है। मोदी जी का चेहरा सारे दिन मीडिया में, टीवी में दिखाया जाता है। क्या कर रहे हैं वो? सवाल ये है, जनता पूछ रही है किस तरीके से, कितनी बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है और महंगाई किस कदर, महंगाई पे सवाल पूछ रहे हैं। तो कहा कि खुदरा मूल्यों के दाम तो लगातार गिर रहे हैं। सब चीजें झूठ। जिस तरीके से जुमलेबाजी सरकार, ये सरकार किस तरीके से झूठ बोलती है, इसीलिए क्योंकि आपको लगता है कि अजित पवार जी झूठ बोल रहे होंगे? झूठ बोल रहे हैं, साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जानबूझ के बनाया जाता है इस तरीके का। वो झूठ बोल रहे हैं जी, अजित पवार जी झूठ बोल रहे हैं। प्रतीक जी, इन्होंने बात की थी छाता देने की, ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं। आते ही सरकार बनते ही 44 करोड़ गरीबों को जनधन की सुरक्षा का खाता दिया, उनके खाते खुलवाए। जिन बहू बेटियों को 70 साल के बाद भी सड़कों पर और खुले में शौच जाना पड़ता था, ऐसे 10 करोड़ से अधिक शौचालय दे करके उनको छाता लगाने का काम किया। अब इनको बर्दाश्त नहीं होगा। बात करिए, हमें तो हाथरस देखिए, और उज्ज्वला गैस की अगर बात करें कि कितनी महिलाओं ने दोबारा से सिलेंडर जो है वो रिफिल कराया है, इनसे सवाल पूछिए किस तरीके से कितना झूठ बोलते हैं। मुझे तो कुछ आता नहीं है ना, मेरे बदले आप इन्हें पूछ लीजिए, मैं तो आज बोलूंगा नहीं। धन्यवाद। प्रतीक भाई, जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वजीफ कानून की ये बात कर रहे थे। उसी कानून और संविधान के तहत संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल को यह अधिकार दिया। उन्होंने अधिकार दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रात के अंधेरे में एक अध्यादेश ला करके। सवाल लेके जाइएगा, आखिरी सवाल लेके जाइएगा। अरविंद केजरीवाल ने बाल्टी भर भर के शीला दीक्षित को गाली दी थी इसी रामलीला मैदान से। कहाँ है अन्ना हजारे? अरविंद केजरीवाल भी वही है जो बाकी नेता है, उनकी नीयत में खोट थी, है और रहेगी। सिर्फ उन्होंने सिर्फ सत्ता पाने के लिए यूपीए सरकार को बदनाम किया, सिर्फ सत्ता पाने। अन्ना हजारे, एक बात सुनो, एक बात सुनो। पानी भीग गए हो, अब चाय पियो, पानी पियो। हाँ, अरे हम पिलाएंगे। अरे गार्ड साहब, गार्ड, अरे रुको, मैं रुको, कोई झूठा नहीं। गार्ड साहब, एक चाय और एक पानी। अंकित प्लीज अरेंज, एक चाय, पानी दो पहले। अब थोड़ा गला, रुको जी, वन बाई वन जी। अभी बात हो रही थी मोदी जी के करिश्मा की। देश के अंदर 18 बड़े राज्य हैं, और मैं पिछले 2019 की अगर टैली बताऊं आपको, तो सिर्फ एक राज्य है जहां कांग्रेस दहाई का आंकड़ा पार किया है, वो है केरल। 9 राज्यों में जो है 10 से 1, किसी में 1 सीट, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 सीट, महाराष्ट्र के अंदर 1 सीट, वेस्ट बंगाल के अंदर 2 सीट, राजस्थान 0। तो इस तरह तमाम तो करिश्मा ही तो है ना। अभी ये बात कर रहे थे, अभी अध्यादेश की बात कर रहे थे, तो उसी सुप्रीम कोर्ट का एक पॉइंट। मैं अभी मणिपुर पे भी आऊंगा, मैं आऊंगा। उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, डिसीजन है, उसमें पैरा नंबर 95 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो विधेयक लाकर जो है संसद में कानून बनाकर उसको वो कर सकती है। वही तो सरकार ने किया है। इनको क्या दिक्कत है उसमें? अध्यादेश तब लाया जाता है, मैं इनको बताना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा आपातकाल हो या दोनों सदन सत्र में ना हो। आज दिल्ली की जनता मैं आपसे एक बात पूछा, आपकी अध्यादेश लाने से पहले इस देश में कितनी बार अध्यादेश आया, ये आपको मुझे बताइए जरा। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, मैं जानना चाहता हूँ। प्रतीक भाई, अध्यादेश आएगा, लेकिन आज दिल्ली की जनता पूछ रही है आखिर दिल्ली का। अरे आपने तो एक ही टेप पकड़ा, उसी टेप को चलाना है आपको। और ये नहीं, ये खूबी भी है ना, ये प्रवक्ता की अरे चाचा सुनो, ये प्रवक्ता की खूबी भी है कि वो जो लेके चला है उसको हर मोती की माला वहीं पिरोनी है, कि अध्यादेश में ले जाना हर बात। ये इनकी खूबी है, ये अपनी बात करने के लिए जी। बीजेपी
नहीं मैं आ रहा हूँ। मेरे बीच में बोलेगा कोई, आप उसको टोकेंगे नहीं, और मैं अगर किसी के बीच में बोलूंगा अभी तुरंत आप टोक देंगे मुझे। ये सबसे बड़ी समस्या है जो देश के दर्शक भी आज देख रहे हो। बोलिए। रही बात इन्होंने कहा अध्यादेश की, आम आदमी पार्टी ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट, उसी हाई कोर्ट और उसी राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपके 2 मंत्रियों का बेल रिजेक्ट किया ना, तब वो कोर्ट गड़बड़ हो गया, वो कानून गड़बड़ हो गया। ये फिर बीच में बोल रहे हैं, मैं बोलने किसी को नहीं दूंगा। अगर आपने टोका तो फिर आपकी गलती होगी, मेरी नहीं होगी। मैं कंटिन्यू बोलिए ना, कोई बात नहीं, नियम हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जब कानून इनके हिसाब से काम करे, कोर्ट इनके हिसाब से काम करे, जब चुनाव ये जीत जाए, ईवीएम ठीक हो जाता है, चुनाव हार जाए, ईवीएम खराब हो जाता है। राहुल गांधी का रिकॉर्ड ये बताते बताते थक जाएंगे। 2014 से अब तक कितने चुनाव हार गए, कितने बार रीलॉन्च करना पड़ा, कितनी बार विदेश की धरती में जाकर के भारत विरोधी अभियान चलाने के बाद उनको कितनी फंडिंग मिली, चाइना के छाते में घुसकर वो क्या कर रहे थे, चीन के साथ उनके क्या संबंध है, पाकिस्तान के फेवर में वो बयानबाजी क्यों करते हैं, क्यों सेना के सर्वोच्च सेना अध्यक्ष को क्यों गाली देते हैं, क्यों सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। अनेकों प्रश्न हैं जिनका उत्तर इनके पास नहीं है। इनका लक्ष्य केवल देश के लिए काम करने वाले मोदी जी को बदनाम करना है। सेकंड, चाइना की बात की, चाइना की, अरे झूला झुलाओ, आपने झूला झुलाया था, झूला, वो हमारे गलवान में आ गए, वो हमारी सीमा पे आ गए, आप झूला झुलाते हो, आप झूला झुलाओगे, शर्म आनी चाहिए। 56 इंच का सीना, मेरा 56 का सीना कहाँ गया? इन्होंने बात की झूला झुलाने की। आज ऐसा मोदी जी ने झूला झुलाया है कि चाइना वर्ल्ड जो है उसमें मैप में 2 देशों के बीच में झूला सब आ गए वापस लौट के। ये सब बड़े वीर हैं। जब बारिश होती है तो चले जाते हैं, जब बारिश खत्म हो जाती है तो फिर आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से जरा अपना गिटार सही करिए। वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। को कर्ज की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है और उसके दोस्त माने जाने वाले देशों ने भी उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। ऐसे में उसे आईएमएफ से मिलने वाले पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान आईएमएफ को ही आंखें दिखाने लगा क्योंकि आईएमएफ ने शहबाज सरकार के नए बजट पर सवाल उठा दिए और साफ कर दिया कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स नहीं बढ़ाया तो वो आईएमएफ से मिलने वाले फंड को भूल जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री आईएमएफ की फटकार से बौखलाकर उसे भला बुरा बोल बैठे। धर्मांतरण का आरोपी शाहनवाज अपना नाम बिगाड़े जाने से नाराज हो गया। खबर है कि वो गाजियाबाद पुलिस पर इसलिए भड़क गया क्योंकि ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उसका सही नाम न लेकर बद्दो नाम बता दिया। पुलिस ने शाहनवाज का जो बद्दो नाम बताया वो यूपी का एक नामी गैंगस्टर है जो गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले कई सालों से फरार चल रहा है। यही नहीं, बदन सिंह बद्दो नाम के उस वांटेड गैंगस्टर पर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का आरोपी शाहनवाज पुलिस पर भड़क गया क्योंकि उसने गेमिंग ऐप पर बैडो नाम से प्रोफाइल बनाई थी जिसे यूपी पुलिस ने बदलकर बद्दो नाम दे दिया। शाहनवाज ने पुलिस को ये बताया कि उसने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के लिए बैडो नाम रखा था, लेकिन यूपी पुलिस ने उसका नाम बिगाड़ दिया क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने जब गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में केस दर्ज किया था तब उसने एफआईआर में बैडो के बजाय बद्दो नाम लिख दिया और तभी से वो यूपी के नामी गैंगस्टर बद्दो से मिलते जुलते नाम से पुकारा जाने लगा और पुलिस